हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन से दैट which one of the following is an example of disproportionation reaction। तो यहाँ पर अपने पास में disproportionation reaction के बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं disproportionation reaction होती क्या है। those reaction in which oxidation and reduction of same element take place, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट एक ही एलिमेंट का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए और रिडक्शन होना चाहिए। तो चलो ए ऑप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर NH3 है, प्लस में 3CuO है और ये जा रहा है Cu के अंदर, 3Cu सॉलिड के अंदर प्लस में 3H2O के अंदर और यहाँ पर जा रहा है N2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, यहाँ पर है 0। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। यहाँ पर कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये फ्री एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपाउंड अलग अलग हैं, उनमें प्रेजेंट एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हो गई इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये आपके पास में एग्जांपल नहीं है। दूसरा आपके पास में बी ऑप्शन है, आपके पास में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 5HI है और HiO3 है और ये जा रहा है 3H2O + 3I2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो ये I है वो यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपके पास में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, निकालने को निकाल सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन पे +1 है, आयोडीन पे x मान लेते हैं, -6 = 0। तो x क्या आ जाता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ से एक आई है वो क्या जा रहा है आपके पास में, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में, आई का रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपके पास में डेफिनेटली यहाँ पर ये आपके पास में कौन सी है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का अपोजिट एग्जांपल है। तो आपके पास में ये दोनों तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखोगे आपके पास में I2 प्लस में 2Na2S2O3 है, वो जा रहा है 2NaI के अंदर और साथ में जा रहा है Na2S4O6 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर है -1। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, अब आपके पास में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा +2, सोडियम पर +2, 2 सोडियम है तो +2 आ गया, प्लस में 2x -6 ऑक्सीजन पर, तो ये = 0 आ गया। तो यहाँ पर आ गया -4, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो +2 + 4x - 12 = 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितना है, 10। तो 4x कितना आ गया, 10। तो x आ गया 2.5। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है एवरेज, वो है 2.5। तो यहाँ पर सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
ठीक है। तो दो अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट अलग अलग एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये सेम रिएक्शन हो गई इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये भी आपके पास डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। यहाँ पर प्रेजेंट बात करते हैं P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O, तो आपके पास में बनता है 3NaH2PO2 और प्लस में क्या आ जाता है PH3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ तो यहाँ पर P की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहाँ पर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा +1 प्लस का 2, क्योंकि एक सोडियम पर +1, H पर +2, क्योंकि 2 H है तो 2 आपके पास में +2 आ गया। और फास्फोरस P पर आपके पास में X मान लेते हैं, माइनस ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा 4 = 0। तो ये आपके पास में कितना हो गया है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर है +3 -4 तो -1, तो X = क्या आ जाएगा +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1 है। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी फास्फोरस का ही क्या हो रहा है आपके पास में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।